हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर आकृतियों की गिनती हमारा चैप्टर चल रहा है। आज इस चैप्टर की ये लास्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर भी हम एग्जाम वाले क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वेन डायग्राम। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम के अंदर 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई आज की क्लास के अंदर मैं आपको 6 क्वेश्चन कराऊंगा, सभी एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोर्ड पर ये 6 आकृतियां बनी हुई हैं और इन सभी 6 आकृतियों के अंदर हमें त्रिभुज की संख्या बतानी है कि अलग अलग आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। तो भाई अगर पहली आकृति की बात करें तो कई बार हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। अगर मैं केवल ऊपर वाली आकृति की बात करता हूं तो इसके अंदर मैं काउंटिंग करूंगा 1 और 2। पहले वाले आधार पर यहां पर मैं काउंटिंग करूंगा तो काउंटिंग होगी 1 और 2। इसके बाद जो काउंटिंग आएगी उसको मैं जोड़ देता हूं। उसके बाद में आधार को काउंट करूंगा कि यहाँ पर कितने आधार हैं। तो ये पहला आधार हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो भाई कुल 3 आधार हैं। जितने आधार होते हैं उसकी हम गुना कर देते हैं। तो इस पहले वाली आकृति से जो त्रिभुज की संख्या आएगी वो 9 आएगी। इसी तरह से अगर आप नीचे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आधार तो अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पर बीच में कोई लाइन नहीं है। भाई त्रिभुज को अलग बढ़ाने वाली कौन है? ये लाइन ही त्रिभुज को बढ़ाने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये लाइन नहीं दी गई है, आपको केवल आधार दिए गए हैं। तो आप केवल आधार को काउंट कर लें, 1, 2 और 3। जितने आधार होंगे उतने ही आपके त्रिभुज होंगे। अगर यहाँ पर नीचे भी लाइन होती तो मैं यही कॉन्सेप्ट लगा था काउंटिंग वाला, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। केवल आपको आधार दिए गए हैं तो आप केवल आधार को काउंट करेंगे, 1, 2 और 3। तो भाई जितने आधार होंगे उतने ही त्रिभुज होंगे। तो अभी तक कितने त्रिभुज हो गए? तो कुल 12 त्रिभुज हो गए। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और बताया हुआ है। भाई ये ऊपर आपकी एक बेसिक पिक्चर बन रही है और एक नीचे बेसिक पिक्चर बन रही है जहां पर आपने कॉन्सेप्ट को लगाया है। अब आप ये देखिए कि क्या कोई आकृति, क्या कोई त्रिभुज ऐसा है जो इन दोनों आकृति को मिलाकर बन रहा हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हम दोनों आकृति को मिलाएंगे तो हम ऐसा त्रिभुज चेक करेंगे जिसका कुछ हिस्सा पहले वाली आकृति में हो और जिसका कुछ हिस्सा दूसरे वाली आकृति में हो। तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है? तो भाई फिलहाल इस आकृति में ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। तो फिलहाल हम कितने त्रिभुज कैलकुलेट करके लाए हैं? 12। और यही 12 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अगली आकृति देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप ये पहले वाली बेसिक पिक्चर लेंगे तो यहाँ पर आप अंदर काउंटिंग को लिखेंगे और काउंटिंग को लिखने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका आप डबल कर देंगे और यही होगी आपकी त्रिभुज की संख्या। तो पहले वाली आकृति के अंदर 8 त्रिभुज निकल के आए। बिल्कुल ऐसी ही आकृति ये भी बनी हुई है। तो भाई यहाँ पर भी आप 4 तक काउंटिंग करेंगे और यहाँ से भी कितने त्रिभुज निकल के आएंगे? तो यहाँ से भी 8 त्रिभुज निकल के आएंगे। तो भाई दोनों बेसिक पिक्चर से 8 त्रिभुज निकल के आ गए। अब मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि भाई या तो आप ये चेक कर लें कि क्या इन दोनों बेसिक पिक्चर को मिलाने के बाद कोई नया त्रिभुज बना है, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसका कुछ हिस्सा पहली आकृति में हो और कुछ हिस्सा दूसरी आकृति में हो। तो बिल्कुल यहाँ पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं। भाई एक ये वाला त्रिभुज बना हुआ है जिसका कुछ हिस्सा पहली आकृति में है और कुछ हिस्सा दूसरी आकृति में है, और एक त्रिभुज ये बना हुआ है। तो भाई मैंने आपको इसका एक कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है कि आप अंदर की तरफ यहाँ पर आप डॉट लगाएं और जितने आप डॉट लगाते हैं उतने ही आपके एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं। तो भैया आप देख सकते हैं 2 त्रिभुज बन रहे हैं और डॉट भी हमारे 2 ही हैं। तो यहाँ से 2 त्रिभुज और निकल के आए। अब इस नीचे वाली आकृति में और कोई त्रिभुज नहीं बचा हुआ जिसको हमें कैलकुलेट करना हो। अब ऊपर चलते हैं। तो भाई यहाँ पर भी ये एक आकृति बनी हुई है और अभी हम इसको कैलकुलेट करके आए हैं। हम यहाँ पर काउंटिंग को लिखेंगे 1 और 2 और इसके बाद हम इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ से कितने त्रिभुज निकलेंगे? तो भाई 3 त्रिभुज यहाँ से निकल के आए। टोटल कितने हो गए? 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21। अब आपको ये भी चेक करना है कि ये जो ऊपर वाली आकृति है, ये वाली आकृति,
क्या इस आकृति को नीचे वाली आकृति के साथ मिला देने पर कुछ और नए त्रिभुज बने हैं? तो बिल्कुल बने हैं भाई। अगर आप इस सीधी लाइन की बात करते हैं तो ये लाइन पहली आकृति के अंदर भी है, यानी ऊपर वाली आकृति में भी है और नीचे वाली आकृति में भी है, और इस लाइन पर ये त्रिभुज बन रहा है जिसका कुछ हिस्सा पहली आकृति के अंदर है और कुछ हिस्सा दूसरी आकृति के अंदर है। और ठीक एक त्रिभुज इसी तरह का राइट हैंड साइड में बनेगा। तो भाई यहां से कितने त्रिभुज निकल के आए? दो ऐसे त्रिभुज निकल के आए जिनका कुछ हिस्सा पहली आकृति में है और कुछ हिस्सा दूसरी आकृति में है। तो भाई दो त्रिभुज एक्स्ट्रा और निकल गए और अब ये हो गए 23। अब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा भाई, दोनों आकृति को मिलाकर बन गया, दोनों आकृति में अलग अलग बन गया। आंसर कितना आया? 23, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगली आकृति आपको दी गई है। तो भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस वाले त्रिभुज के अंदर ये जो त्रिभुज बन रहा है भाई, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, इसके अंदर आप यही कॉन्सेप्ट लगाइए। आप काउंटिंग को लिखेंगे 1 और 2, इसके बाद आप इनको जोड़ देंगे तो इतने त्रिभुज में, इतनी आकृति में कितने त्रिभुज निकल के आए? तो भाई इतनी आकृति में 3 त्रिभुज निकल के आए। इतना काम हो गया। अब आप ये वाली आकृति लीजिए, तो भाई इस आकृति के अंदर भी फिर से वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप वापस, और यहां से भी कितने त्रिभुज निकले? तो भाई 3 त्रिभुज यहां से निकले। तो हमने ये आकृति कैलकुलेट कर ली और ये आकृति कैलकुलेट कर ली। अब आप ये देखिए कि क्या इन दोनों आकृति को मिलाकर कोई त्रिभुज बन रहा है? क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जिसका कुछ हिस्सा पहली आकृति में हो और कुछ हिस्सा दूसरी आकृति में हो? तो आप बोलेंगे यहाँ पर ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बन रहा। तो भाई यहां से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, यहां पर भी नहीं बन रहा, केवल 2 त्रिभुज बचते हैं। एक त्रिभुज ये बाहर बना हुआ है और एक त्रिभुज ये बाहर बना हुआ है। तो भाई ये कितना हो गए? 3 और 3 6, एक त्रिभुज ये हो गया 7, एक त्रिभुज ये हो गया 8। तो आपका आंसर क्या होगा? तो भाई करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, इसको भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया हुआ है, अभी हम कैलकुलेट करके भी आए हैं। भाई आप केवल काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, इतना काम आपने कर लिया। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप डबल कर दीजिए। तो फिलहाल ये जो बेसिक आकृति है ये वाली, इसमें कितने ट्राइंगल निकल के आए? तो भाई यहाँ से 8 निकल के आए। उसके बाद आप क्या करेंगे? आप इस दूसरे वाली पिक्चर को चेक कीजिए, ये वाली जो बेसिक पिक्चर है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है। 1 और 2 को आपने लिखा, इनको जोड़ दिया, तो भाई यहाँ से कितने हो गए? 3 यहाँ से हो गए। तो 8 और 3 11। अब आप ये चेक कीजिए कि क्या इन दोनों बेसिक पिक्चर को मिलाने के बाद क्या कोई ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसका कुछ हिस्सा पहली आकृति में हो और कुछ हिस्सा दूसरी आकृति में हो? तो भाई बिल्कुल एक त्रिभुज ये बन के आया है। अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखेंगे तो ये एक ऐसा त्रिभुज बन के आया है जिसका कुछ हिस्सा पहली आकृति में है और कुछ हिस्सा दूसरी आकृति में है। तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल और मिल गया, इसको भी लिख लेते हैं। कितने हो गए? 8 और 3 11, 11 और 1 12। अब आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पर अब कोई आगे त्रिभुज नहीं मिलेगा। भाई इसको त्रिभुज काउंट नहीं करना, ये त्रिभुज नहीं है। कभी आप इसको भी त्रिभुज काउंट कर दो, ये त्रिभुज नहीं है, ये चतुर्भुज है। तो केवल एक ही एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिलेगा। नीचे आते हैं तो भाई यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको साफ ये दिख रहा होगा और एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा। तो भाई फिलहाल एक्स्ट्रा और कितने हो गए? 2 और हो गए। अब आप ये देखिए कि एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज ये बड़े वाला भी बन रहा है ना भाई, एक ये बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है। तो एक और एक्स्ट्रा आ गया, कितना हो गए? 8 और 3 11, 12 और 2 14 और 1 15। अब आप ये देखिए कि क्या इन दोनों आकृति को मिलाने से भी कोई त्रिभुज बना? तो भाई दोनों आकृति को मिलाने से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 और 3 11, 12 और 2 14 और 1 15। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि चारों फिगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगली आकृति को देखते हैं और इस आकृति के अंदर सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखिए। तो भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे तो इस त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना हुआ है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया है कि अगर एक त्रिभुज के अंदर एक और छोटा त्रिभुज बनता है तो अंदर वाला जो ये छोटा त्रिभुज है ये 4 त्रिभुज का निर्माण करता है। 1 2 3 4। तो ये 4 तो ये छोटे वाले त्रिभुज हो जाते हैं और एक ये बड़े वाला त्रिभुज हो जाता है। तो कुल ये 5 त्रिभुज हो जाते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया? सबसे पहले आप अंदर वाले ट्रायंगल को काउंट कीजिए कि ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल बने हुए हैं। तो आप बोलेंगे एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज बना हुआ है।
तो एक त्रिभुज से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, तो भाई 4 बन जाएंगे। तो 4 तो अंदर बन गए, एक ये बड़े वाला, तो कुल कितने हो गए, तो भाई ये 5 त्रिभुज हो गए। अब आप इसी तरह की एक और आकृति इस आकृति के अंदर देख सकते हैं। भाई अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही आकृति बनी हुई है जो अभी मैंने आपको बताई है। भैया आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर भी त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना हुआ है। तो भैया अगर सेम आकृति है तो त्रिभुज भी सेम ही आएंगे। तो यहाँ से कितने त्रिभुज निकले, तो भाई यहाँ से 5 त्रिभुज और आ गए, टोटल हो गए 10। अब आप ये देखिए कि ये जो छोटे वाले त्रिभुज बने हैं आप इनको भी काउंट कर लीजिए। तो भाई इनको काउंट करेंगे, एक ये है, एक ये हो जाएगा 2, एक ये हो जाएगा 3, 4, 5 और एक 6। तो भाई ये छोटे छोटे त्रिभुज कितने निकल के आए, तो भाई 6 त्रिभुज ये निकल के आए। अब आप ये देखिए कि क्या इन छोटे छोटे त्रिभुज को मिलाकर क्या कोई बड़ा त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब कि हमें ऐसी आकृति चेक करनी है जिसका कुछ हिस्सा इन छोटे वाले त्रिभुज से बना होगा और कुछ हिस्सा इन बड़े वाले त्रिभुज से बना होगा। तो भैया आप इस आकृति को चेक कीजिए, अब तक हमने ये वाली आकृति नहीं गिनी है। अगर आप इस बड़ी आकृति को गिनेंगे तो ये एक बड़ा त्रिभुज और बन के आ रहा है जो छोटे वाले त्रिभुज और जो त्रिभुज हमने काउंट किया उन दोनों त्रिभुज की हेल्प से बन रहा है। तो भाई ये एक बड़ा त्रिभुज आ गया, तो आप इसको भी लिख दीजिए। इसी तरह का एक और त्रिभुज बन रहा है, कहां पर, ये देखिए भाई इस छोटे वाले त्रिभुज को अगर मैं इस पूरे त्रिभुज के साथ मिला दूंगा तो भाई एक और ये बड़े वाला त्रिभुज बन के आया। तो फिर से आप +1 कर दीजिए। आगे चेक कीजिए कि क्या छोटे वाले त्रिभुज की हेल्प से क्या कोई बड़ा त्रिभुज बन रहा है। तो भाई एक त्रिभुज ये बन के आएगा, ये भी एक बड़ा त्रिभुज बना है जो छोटे वाले त्रिभुज की हेल्प से बना है। तो कुल कितने त्रिभुज बड़े बन गए, तो भाई छोटे वालों की हेल्प से 3 बड़े त्रिभुज और बन गए। अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 17, 18, 19। तो आपका आंसर क्या होगा, 19। इसके अलावा अब इस आकृति में और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आसान है कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम बाहर वाली आकृति को कैलकुलेट करते हैं। तो एक त्रिभुज यहां से बना, उसके बाद इस बाहर वाली आकृति को कैलकुलेट करते हैं तो एक त्रिभुज यहां से बना, ठीक है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो भाई अंदर की तरफ ये 4 छोटे छोटे त्रिभुज बाहर की तरफ बने हुए हैं। एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, 2 हो जाएंगे। उसके बाद एक ये वाला बना हुआ है, तो भाई 3 हो जाएंगे। उसके बाद एक ये वाला बना हुआ है, तो 4 हो जाएंगे। तो भाई 4 छोटे छोटे त्रिभुज बाहर की तरफ बने हैं, 2 ये वाले थे। अभी तक टोटल कितने हो गए, 6। उसके बाद आप अंदर की तरफ आइए। तो भाई अंदर की तरफ भी 4 छोटे छोटे त्रिभुज बने हुए हैं। ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद ये तीसरा और उसके बाद ये चौथा। ये 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गए। तो भाई अभी तक टोटल कितने हो गए, 10। अब आप ये चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो इन आकृतियों को आपस में मिलाकर बन रहा हो। तो भाई इस आकृति के अंदर ऐसा कोई त्रिभुज नहीं है जो इन आकृतियों को आपस में मिलाकर बना हो। आप चेक भी कर सकते हैं, तो आपको कोई त्रिभुज नहीं मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो भाई करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आंसर होगा हमारा 10। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो जैसा मैंने बताया, ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला चैप्टर हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।